प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। राजनीतिक दल भी अपनी तैयारी और प्लानिंग को मूर्त रूप दे रही है। आपको बता दें, ऐसे में A1 टीवी भी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। यहां से हम आपको दिखाएंगे विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। बात करेंगे जनपद जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां से भाजपा के विधायक हैं रमेश मिश्र। 2017 में वह जीते तो थे अपने वादों और दावों के बल पर, लेकिन वक्त गुजरा तो विधायक जी ने जनता से दूरियां बना ली। इसके बाद से उनके गढ़ में विकास बाट जो रहा है। जनता कह रही है इससे पहले के विधायक बाबू दुबे ही अच्छे थे, हमें तो अब नए विधायक ही चाहिए। तो आइए देखते हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। आप देख रहे हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। पूरा चुनाव डिपेंड करता है यादव बनाम ब्राह्मण पे। यहाँ के वर्तमान विधायक रमेश मिश्रा भी ब्राह्मण हैं और पूर्व विधायक बाबा दुबे भी ब्राह्मण भी हैं। और 65,000 ब्राह्मणों के वोट और प्लस यादवों के वोट में देखना है कि किस प्रकार यहाँ की जनता इनको चुनती है। आइए देखते हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। बदलापुर विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्ट। A1 टीवी पहुंचा बदलापुर विधानसभा क्षेत्र। आप देख रहे हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। भाजपा के रमेश मिश्र है यहां से विधायक। वादे दावों ने दिलाई थी मिश्र को जीत। जीत के बाद MLA साहब हो गए जनता से दूर और अपने कहे पर खरे नहीं उतरे विधायक। अब जनता बोली, ये दिल मांगे मोर। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। राजनीतिक दलों के साथ सरकारी तंत्र भी चुनाव में जुटा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प मुकाबले वाला होने वाला है। बीते विधानसभा चुनाव में तब के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं ने यहां चुनावी सभाएं की और सीट को भाजपा की झोली में डालकर रमेश चंद्र मिश्र को जीत दिलाई। बदलापुर विधानसभा जौनपुर जिले की एक बेहद अहम सीट मानी जाती है। विधानसभा में क्षेत्रीय नेताओं ने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए समीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर बीते विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अगर गौर करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रमेश चंद्र मिश्र जीते थे। उनको 60,237 वोट मिले और वो पहले नंबर पर रहे। बसपा के लालजी यादव दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में उनको 57,865 वोट मिले। सपा के ओम प्रकाश दुबे और बाबा तीसरे स्थान पर रहे। इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के ओम प्रकाश दुबे और बाबा 65,278 वोट से जीते। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लालजी यादव को हराया। इस चुनाव में लालजी यादव 49,085 वोट ही हासिल कर पाए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर होने से इस सीट पर रमेश मिश्र चुनाव जीते, जबकि बसपा के लालजी यादव चुनाव हारे। अब आगामी 2022 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा, बसपा और सपा का त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बदलापुर विधानसभा सीट राजनीतिक दलों के लिए बहुत खास है और इसका कारण यहाँ का जातीय समीकरण माना जा रहा है। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, पटेल, मौर्य, कुम्हार और सुनार मतदाताओं की आबादी रहती है। इसके अनुसार मतदाताओं की संख्या 3,17,614 है। इसमें पुरुष 1,67,915 जबकि महिला 1,49,696 है। बदलापुर विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं के साथ स्थानीय रोजगार की व्यवस्था का न होना भी एक प्रमुख समस्या है। इसकी मांग बीते कई चुनाव से लगातार की जा रही है। चुनाव के बाद भी ये मुद्दे जस के तस हैं। ऐसे में वादे और दावे पूरे न होने के कारण 2012 में जीते सपा नेता ओम प्रकाश दुबे भी कह रहे हैं इलाके में विकास तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। यही नहीं, जनता भी वर्तमान विधायक को नापसंद कर रही है। जनता कह रही है प्रचार के समय जो कहा गया वो काम अभी भी अधूरे हैं। ऐसे में हम तो इलाके में नया विधायक चाहते हैं।
मुझे जनता से इतना ही कहना चाहेंगे कि जो पिछला समय बीता है उनके सामने उन्होंने सब देखा है, सब चीज़ की परेशानियों को और दिक्कतों को, सारी चीज़ों से वो जान रहे हैं। जानते हैं, जनता ने मन भी बना लिया है कि इस सरकार से लोगों को निजात दिलाएंगे और आने वाले समय में भाजपा को पूरी तरह से हराने के मूड में है। आपके यहाँ वर्तमान विधायक रमेश मिश्रा से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत कम संतुष्ट है। रमेश मिश्रा जी ने काम ही कुछ नहीं किया हमारे क्षेत्र में, कभी दिखाई दिए हैं। आने वाले समय में आप किसको विधायक चुनेंगे? अब आने वाले समय में देना तो बीजेपी को ही है, क्योंकि अच्छा काम करे। लेकिन जो विधायक अच्छे नहीं है, इनको न टिकट मिले तो अच्छा है। विधायक जी रमेश चंद्र मिश्र जी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे समण बस्तियों में ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमारी रोड ये पूरी बगल में, आप कैमरा ले जाइए, पूरी रोड टूटी है। यहाँ पे 4 किलोमीटर तक कोई काम विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ काम समण बिरादरी में ज्यादा। हमारे यहाँ बहाउद्दीनपुर क्षेत्र में देखिए, वहाँ पे इंटरलॉकिंग करा दिया। बगाउजर क्षेत्र है, वहाँ पे भी करा दिया। इधर 2017 में भाजपा से जीते विधायक रमेश चंद्र मिश्र अभी भी अपने काम और विकास के कार्य पूरे होने का दावा कर रहे हैं, जबकि फायर स्टेशन और बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। ऐसे में क्या कहते हैं विधायक मिश्रा, आइए आपको भी सुनाते हैं। कितने शर्म की बात है कि जो आदमी अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ न कर पाया, और जब मैंने उसकी प्रक्रिया शुरू करी तो मुझे पैसा लाने में 2 साल लग गया। मुझे उसका प्रस्ताव बनाने में, प्रस्ताव भेजने में, कागज पत्र तैयार कराने में और धन स्वीकृति कराने में मुझे लगभग 2 वर्ष लग गया। और 2 वर्ष बाद अपनी विधायकी 2017 में मैं विधायक बना और 18 लास्ट में यानी 19 में मैंने सभी परियोजनाओं का पैसा स्वीकृत कराया। और मैं तो दावा कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक पत्र प्रस्तुत करके दिखा दें, सदन में कभी एक वक्तव्य अपना दिखा दें, तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक भी वक्तव्य अपना दिखा दें सदन में और एक पत्रावली प्रस्तुत कर दें। अपने जो है लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया 2018 में पहला महोत्सव हुआ था ना, 2018 के महोत्सव में केशव प्रसाद मौर्य जी ने घोषणा किया और 2019 में हमारा जो है चक्रियावा घाट का पुल बनना शुरू हुआ, सिरकिना का पुल बनना शुरू हुआ, नौरंगाबाद का पुल बनना शुरू हुआ। विधायक तो मतलब क्या रमेश मिश्रा जी तो ठीक ही हैं, लेकिन काम जो उनका हो रहा है यही पंडरी चौराहे से बाबूगंज चौराहे तक हो रहा है। आपके कहने का मतलब है भेदभाव हो रहा है? भेदभाव नहीं हो रहा है, काम हो रहा है पंडरी चौराहे से, लेकिन विधायक जी का सबसे लोगों से मिलना जुलना ये ठीक है। 2022 में आप किसको विधायक चुनेंगे? हम तो रमेश को ही चुनेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसे में जनता से किए वादों को पूरा ना करने का नतीजा विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। लेकिन भोली भाली जनता का एक एक महंगा वोट तो उनके किसी काम ना आ सका। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन अब जनता कह रही है ये दिल मांगे मुंह। A1 टीवी के लिए बदलापुर से अरुण चौबे की खास रिपोर्ट।